चाहूँगा कि जो आज का जो आपका यहाँ पे आगमन है उसका उद्देश्य बताएं सर। आज गाजियाबाद आने का मुख्य उद्देश्य है कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का आपस में गठबंधन है। एनडीए के गठबंधन के साथ हम लोग हैं। हमारी पार्टी ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने वाले हैं उन सभी 10 विधान क्षेत्रों में आरएलडी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक करने की निर्देश था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का, जिनके निर्देश पर ही मैं यहाँ गाजियाबाद में आया हूँ। इसके पहले अभी मैं फैजाबाद और अम्बेडकर नगर की विधानसभाओं की बैठक ले चुका हूँ। हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम एनडीए को ताकत प्रदान करने के लिए अपने संगठन की पूरी ताकत लगाएंगे। हम पूरा गठबंधन को मजबूत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और हम चाहेंगे कि 10 का 10 उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो एनडीए जीत जाए, उसमें हमारी उल्लेखनीय भूमिका हो। इसी के निमित्त आज यहाँ हमारी बैठक का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष जी, क्या सीटों को लेकर कुछ भी कंफर्म हुआ है? कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी? अभी कोई सीट के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। अभी सभी एनडीए घटक दल अपने अपने संगठन के तंत्र को बूथ लेवल तक मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारी एक सीट खाली हुई है मीरापुर की, बकिए एक सुभाषपा की 2 सीटें खाली हुई हैं, बकिया भारतीय जनता पार्टी और सपा की सीटें खाली हुई हैं। तो आपस में नेतृत्व बैठ करके सलाह मशविरा कर लेगा कि कहाँ से कौन जीत सकता है। लेकिन फिलहाल तय ये हुआ है कि 10 की 10 सीटों पर मजबूत संगठन को बूथ लेवल तक तैयार करना है। क्या पार्टी दावा भी कर रही है क्या किसी सीट पर? देखिए, पार्टी की एक सीट थी, पार्टी का दावा कोई नहीं है। आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके एक आध सीटें ऐसी हैं जहां आरएलडी बेहतर लड़ सकती है, उस पर विचार हो सकता है। ये जब एनडीए घटक दल के सारे नेता बैठेंगे तो उस पर सीटों के बारे में कि कौन जीत, कहाँ की जीत आसान, कौन लड़ सकता है, उस पर फैसला होगा। पिछले कुछ दिनों में लगभग 3 बैठकें, बड़ी बैठकें मीरापुर विधानसभा पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन की संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं। क्या गाजियाबाद में कुछ पार्टी का विचार है कोई संयुक्त बैठक करने का, या फिर दोनों पार्टी जिस तरीके से अभी अलग अलग दिखाई दे रही हैं, आप अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अलग अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या गाजियाबाद में कुछ संयुक्त बैठक देखिए आयोजन होगा? ये अलग बैठक कोई नहीं है, ये एनडीए घटक के रूप में बैठक है। क्योंकि लोकदल के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव में जोड़ना है, जुटना है और बूथ लेवल तक कैसे हमारे संगठन को मजबूत करना है, इस पर ये बैठक हो रही है। जब ही चुनाव की घोषणा होगी, उम्मीदवार की घोषणा होगी, हम संयुक्त रूप से भी बैठेंगे, संयुक्त रूप से बैठ करके एक दूसरे को मजबूती देंगे। एक दूसरे के कार्यकर्ता जिन बूथों पर हैं उन बूथों की सूची तैयार की जाएगी और कहां हम कैसे मजबूती से उम्मीदवार की मदद कर सकते हैं, इस पर विचार किया जाएगा। सर, एक बड़ा सवाल है सर, राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत मजबूत स्तंभ रहा है। क्या सत्ता में आने के बाद उसकी नीतियाँ बदली हैं या उन्हीं नीतियों पे आप आगे बढ़ते हुए चुनाव को लड़ेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसान और जवान की बात उठाता रहा है, किसानों और जवानों की लड़ाई लड़ता रहा है। ये आज भी लोकदल उसी पर रास्ते पर चल रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने अभी मुख्यमंत्री जी से मिल करके उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से रखा और योगी जी ने बहुत अनुकूलता से, बहुत ही हमदर्दी पूर्वक उन्होंने किसानों की बातों को सुना भी और उसके समाधान का भरोसा और आश्वासन भी दिया। उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार चौधरी जयंत सिंह के विचारों से और किसानों के मुद्दों पर सहमत है और उसके निराकरण में लगी हुई है। इसलिए लोकदल न कहीं भटका है, न कहीं अटका है। लोकदल बिल्कुल किसानों के मुद्दों पर कायम है। सर, बस एक छोटा सा सर, 2 महीना पूर्व जो लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ विचार करने को है। काफ़ी संसदीय क्षेत्र जो है आपके हाथ से निकल गया, गठबंधन के हाथ से। क्या कुछ नया लेके आएंगे इस बार? देखिए कोशिश हम लोगों की है कि पिछला चुनाव तो
भ्रम पैदा किया गया, संविधान का सवाल खड़ा किया गया, बहुत सी सारी चीज़ें आई उसमें सामने आई हैं। लेकिन आगे हम जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाए गए थे उसका निराकरण करके हम अपने चुनावी अभियान को इसीलिए मजबूती से लड़ रहे हैं और उसको दुरुस्त कर रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में कोई कठिनाई न पैदा हो। 200 सीटों के लिए पूरा दावा है आपका जीतने का। जी, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी मंच साझा कब हुई? ये तो चुनाव जब आता है तो एक साथ साझा करते हैं। आपको आपके मंच पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई देते हैं ना, आप ही उनके मंच पर दिखाई देते नहीं, हैं? अभी दिखाई कहाँ चीज दिखाई? नहीं, अभी तो देखिए चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में थे, उपचुनाव को लेकर बैठक की गई। राष्ट्रीय लोकदल सहयोगी पार्टी है, तो उसमें कहीं ना कहीं महानगर जिला कुछ तो हो साथ। नहीं, देखिए जब गठबंधन होता है तो चुनाव के लिए होता है और दल की जो आंतरिक संरचना है, गतिविधियां हैं, वो चलती रहती हैं। उनकी भी चलती रहती है, सुभाषपा की भी चल रही है, आरएलडी की भी चल रही है। तो डे टू डे के कार्यक्रम में सबको सम्मिलित होना जरूरी नहीं है। हम अपने लेवल पर, अपने ढंग से, अपने एजेंडे पर लोगों को जोड़ते हैं, कार्यकर्ता को जोड़ते हैं। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी के भी लोग आकर के बैठें। शहर सीट पर क्या आरएलडी का भी कुछ दावा है? गाजियाबाद को लेकर हम इस क्षेत्र में हम चूँकि गठबंधन के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट हैं, तो दावा नहीं हम कहीं कर सकते हैं। हम दावा क्या करेंगे? हमारी जो हैसियत होगी, जहां हम लड़ सकते हैं अच्छा से, जहां हमारे पास बेहतर उम्मीदवार होंगे, वहां गठबंधन का जो नेतृत्व है वो आपस में विचार विमर्श करके फैसला करेगा। सर, सभी के मन में एक छोटा सा प्रश्न है कि चुनाव कब तक होना है आपकी तरफ से लग रहा है? हमको लगता है 15 नवंबर के पहले हो जाना चाहिए। 15 नवंबर के पहले हो जाएगा। कुछ और बोलना चाहिए गाजियाबाद के विकास को लेकर? गाजियाबाद एक धीरे धीरे डेवलप और औद्योगिक कस्बा है और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार दोनों इस कोशिश में है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम लोगों को प्रशिक्षित करके और रोज़गार के अवसर पैदा करें। तो यह सौभाग्य है कि चौधरी जयंत सिंह जी को ये विभाग मिला हुआ है कौशल विकास, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करके कौशल विकास में दक्ष करके और स्किल्ड करके उनको विभिन्न प्रकार के रोज़गार में लगाने का एक अवसर मिलेगा। गाजियाबाद और विकसित होगा, ये हमारी शुभकामना।